नमस्कार, मैं सुशील गुप्ता एडवोकेट। आज का विषय हर घर से जुड़ा है, क्योंकि आज हम बात करेंगे माता-पिता और बुजुर्गों के अधिकारों की। क्या आपको पता है कि अगर बेटा बहू माता-पिता की देखभाल नहीं करते तो कानून क्या कहता है? क्या बुजुर्ग अपनी संपत्ति वापस ले सकते हैं? क्या उन्हें हर महीने खर्च दिलवाया जा सकता है? इन सभी सवालों का जवाब है माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007। आज हम इसी कानून को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। पहला, यह कानून क्यों बनाया गया है? पहले हमारे देश में संयुक्त परिवार की परंपरा थी, लेकिन समय बदल रहा है। कई जगह बुजुर्ग माता-पिता को अकेला छोड़ दिया जाता है। कुछ मामलों में उन्हें घर से भी निकाल दिया जाता है। इसी समस्या को देखते हुए वर्ष 2007 में यह कानून बनाया गया, ताकि बुजुर्गों को सम्मान और आर्थिक सुरक्षा मिल सके। सेकंड, कौन है वरिष्ठ नागरिक? जिसकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है, वह वरिष्ठ नागरिक कहलाता है। चाहे वह माता-पिता हो, दादा-दादी हो या कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति। तीसरा, सबसे बड़ा अधिकार भरण-पोषण। अगर बेटा या बेटी माता-पिता का खर्च नहीं उठा रहे हैं, तो बुजुर्ग शिकायत कर सकते हैं। उन्हें बड़ी अदालत में जाने की जरूरत नहीं है। वे सीधे भरण-पोषण न्यायाधिकरण में आवेदन कर सकते हैं। न्यायाधिकरण क्या कर सकता है? बच्चों को हर महीने खर्च देने का आदेश दे सकता है, जल्दी सुनवाई कर सकता है, प्रक्रिया सरल होती है, वकील रखना अनिवार्य नहीं है। पहले अधिकतम 10,000 रुपये तक की सीमा थी, लेकिन अब कई राज्यों में जरूरत के अनुसार राशि तय की जाती है। चौथा है, क्या बेटी भी जिम्मेदार है? जी हाँ, ये कानून सिर्फ बेटे पर नहीं, बेटी पर भी समान जिम्मेदारी डालता है। अगर बेटी सक्षम है, तो वह भी माता-पिता का खर्च देगी। पांचवा है संपत्ति वापस लेने का अधिकार। मान लीजिए माता-पिता ने प्रेम में घर बेटे के नाम कर दिया, लेकिन बाद में बेटा उन्हें परेशान करने लगा। अगर संपत्ति इस शर्त पर दी गई कि वह बेटा देखभाल करेगा और वह देखभाल नहीं कर रहा है, तो न्यायाधिकरण उस संपत्ति के हस्तांतरण को रद्द कर सकता है। मतलब माता-पिता अपनी दी हुई संपत्ति वापस ले सकते हैं। छठा है, अगर घर से निकाल दिया जाए तो अगर किसी बुजुर्ग को उनके ही घर से निकाल दिया जाए तो वे शिकायत कर सकते हैं। न्यायाधिकरण आदेश दे सकता है कि बुजुर्ग को उसी घर में रहने दिया जाए। सातवां है वृद्धाश्रम की व्यवस्था। यह कानून राज्य सरकार को निर्देश देता है कि हर जिले में वृद्धाश्रम बनाए जाएं, ताकि जिन बुजुर्गों को कोई असहारा नहीं है, उन्हें रहने की सुविधा मिल सके। आठवां, सजा का प्रावधान। अगर बच्चे आदेश के बाद भी खर्च नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, जुर्माना या जेल की सजा भी हो सकती है। नौवां, न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णय। कई मामलों में न्यायालयों ने कहा है कि बुजुर्गों की सुरक्षा सर्वोपरि है। उदाहरण के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने स्पष्ट किया है कि वरिष्ठ नागरिक को सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। 10वां, आवेदन कैसे करें? जिले में बने भरण पोषण न्यायाधिकरण में आवेदन दें। साधारण आवेदन पत्र, आयु का प्रमाण, संबंध का प्रमाण। अक्सर 90 दिनों के भीतर निर्णय देने की कोशिश की जाती है। महत्वपूर्ण सलाह, अगर आप वरिष्ठ नागरिक हैं, बिना शर्त संपत्ति हस्तांतरित ना करें। दान पत्र में स्पष्ट शर्त लिखवाएं। कानूनी सलाह लेकर ही निर्णय लें। अंतिम संदेश, कानून अपनी जगह है, लेकिन माता पिता का सम्मान सिर्फ कानून से नहीं, संस्कार से आता है। यह कानून सजा देने के लिए नहीं, बल्कि बुजुर्गों को सुरक्षा देने के लिए है। अंत में दर्शकों से निवेदन, अगर यह जानकारी आपके काम आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।